नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों रीजनिंग के लेके आए हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों। आप देखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग की क्लास दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहे हैं। और दोस्तों यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों रामबाण की क्लास है। तो आइए दोस्तों, कुछ प्रश्न हम दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में भी देंगे। इसी के बीच में से दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज की पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, दी गई अक्षरों का सही क्रम बताइए। दोस्तों आपको यहाँ पर दी गई अक्षरों का सही क्रम बताना है कि जो दोस्तों आपका अक्षर यहाँ पर है कौन सा अक्षर चल रहा है। दोस्तों दी गई अक्षरों का सही क्रम बताइए। दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, 10 से 15 सेकंड के अंदर में बताना है कि आखिर में क्या हो रहा है। आप सबसे पहले दिए गए अक्षर पर शब्दों पर विचार करेंगे कि आखिर में हो क्या रहा है। SRTVUWYXZ आगे की तरफ क्या होगा। यदि दोस्तों हम यहाँ पर RT को छोड़कर यहाँ S पर से यदि दोस्तों हम यहाँ पर S पर से V पर आते हैं तो S के बाद क्या होते हैं, S के बाद T होते हैं, U होते हैं, 2 लेटर गैप करके लिखा गया है। उसी प्रकार V से दोस्तों Y पर आते हैं, V से यदि Y पे आते हैं तो देखो यहाँ पर भी क्या किया गया है, यहाँ पर भी 2 लेटर छोड़ के लिखा गया है। B के बाद WX को छोड़ दिया गया, Y आया है। तो अगले पर भी जाएंगे, 2 लेटर छोड़ेंगे, 2 लेटर का मतलब Y के बाद Z होगा, Z के बाद पूरा रिपीट सीरीज आपका A से स्टार्ट होगा, क्योंकि Z के बाद आगे ABCD फिर शुरू से ही रिपीट हो जाते हैं। जब हम 2 लेटर छोड़ेंगे Z के बाद तो A और Z और A को छोड़ेंगे तो अगला जो लेटर आने वाला होगा वह क्या होगा दोस्तों, B होगा। क्या होगा, वह लेटर आने वाला क्या होगा आपका B होगा। यानी कि देखो शुरुआत जब भी होगा तो B से ही शुरुआत होगा और B से शुरुआत आपको मात्र एक ऑप्शन में दिख रहा है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आप जांच सकते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपको हमेशा ऑप्शन पे चिल की निगाहें की तरह नजर रखना है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना है लाइक। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आज टेस्ट के तौर पर रखेंगे। लुप्त संख्या आपको बताना है। इसमें से क्या करना है दोस्तों, आपको लुप्त संख्या की पहचान करना है। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या है, 15 है, 21 है, 15 है, 21 है, 49 है, 3 है, 6 है, 5 है, 24 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों इन लुप्त संख्या के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आएगा। आप सभी को दोस्तों इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना। इस क्वेश्चन आपका दोस्तों होमवर्क के रूप में रहा, बीच बीच में से जरूर दोस्तों एक क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे। टेस्ट के तौर पर रखते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और इस टाइप के यदि आपके पास प्रश्न होते हैं, दिए गए अक्षर को ध्यान से देखेंगे और सबसे पहले दोस्तों काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में दी गई श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त है, लुप्त वर्ण को सही क्रम में दिए गए विकल्पों को चुने। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर्स हैं। यानी कि इसमें से क्या करना है, लेटर के साथ साथ में खाली स्थान को भी गिना लिया जाता है। तो आप बता दो 16 लेटर है तो 16 में 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। या तो आप 2 का ग्रुप बना सकते हैं, या तो 4 का, या तो 8 का। लेकिन सबसे पहले ना तो ज्यादा का बनता है ना ही कम का बनता है, मिनिमम का बनाएंगे। इसका मतलब सबसे पहले 4 का ग्रुप बनाएंगे,
कितने का ग्रुप बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले 4 का ग्रुप बनाना है और देखना है कि आखिर में क्या चल रहा है। तो चलो 4 का ग्रुप बनाते हैं। 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों हम इस सही से कर लेते हैं। उसके बाद फिर 1 2 3 4 एस के पास आएगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे ध्यान से, एस के पास आया, फिर 1 2 3 4 ये वाला एस यानी कि बीच में रहेगा। आगे की तरफ 1 2 3 4 ये। तो आखिर में दोस्तों अब जिस तरह से आप खींच लें, अब दिए गए शब्दों पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। दिए गए दोस्तों शब्दों पर विचार करने के बाद आप यहाँ पर कुछ पाएंगे। क्या पाएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दोस्तों दिखेगा। आपको कुछ देर के लिए हम समय देते हैं कि ताकि दोस्तों आप प्रश्न को सॉल्यूशन कर लें। अब देखो टी के पहले, यहाँ देखो ये टी के पहले खाली स्थान है, तो यहाँ देखो टी के पहले क्या है, आर भरा है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आर भरा जाएगा। उसके बाद देखो आर टी यू, उसके बाद आर टी यू और लास्ट में देखो सबसे लास्ट में क्या एस है, तो यहाँ पर एस भरा जाएगा। यानी कि ग्रुप आपका बना आर टी यू एस का। तो इस तरह ग्रुप बना लेना, आर टी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यू भरा जाएगा। आर टी यू एस देखो रहा, आर टी यू एस यानी कि इस ग्रुप में क्या क्या नया लेटर है, आर आई एस यू आर टी और एस आए। नया ग्रुप क्या है, आर एस यू आर टी एस। देखो किस ऑप्शन में है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोस्तों दिखेगा लास्ट में आर टी यू एस, ये ग्रुप चल रहा है आर टी यू एस का। आप सभी का दोस्तों बता दो कि आंसर क्या आ रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा जो है यहाँ पर दोस्तों मिस हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन को दोस्तों सुधार लेना। यहाँ पर लास्ट में एस होगा, क्या होगा, एस होगा। तो देखो आपका ऑप्शन ए में मिलेगा आर एस यू। ऑप्शन ए को दोस्तों चेक कर रहे हैं हम, आर एस यू, उसके बाद आर होगा। थोड़ा सा दोस्तों ये ऑप्शन ही मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ऑप्शन आपका मिस हो गया, यानी कि सही जवाब क्या होगा देख लो, ये सही जवाब होगा आर एस यू आर टी एस। आर एस यू आर टी एस सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों मिस थे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका लुप्त संख्या से ही दोस्तों, और ये जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आप बताइए कि दोस्तों इन प्रश्न का जो है सही जवाब क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है। आप देखो दोस्तों, आप यहाँ पर टी डी क्या है, टी डी से 48 बना, आर एम से 62 बना, उसी प्रकार एच डब्ल्यू से क्या बनेगा। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से टी का नंबर, तो बोलेंगे टी का नंबर क्या आते हैं, तो टी का नंबर क्या आते हैं, 20 आते हैं, 20 लिख दिए। टी का नंबर 20 आते हैं तो 20 लिख दिए। उसके बाद डी का नंबर क्या आते हैं, 4 आते हैं, तो 20 गुना 4 करेंगे 80 हो जाएगा। लेकिन यदि हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 20 और 4 कितना हो रहा है दोस्तों, 24 हो रहा है। 20 4 हो गया 24, लेकिन दिया क्या गया 48। इसमें से यदि 2 से मल्टीपल कर दें तो क्या 48 आ रहा है। सेम उसी प्रकार दोस्तों लॉजिक लगाना है। आप क्या करना, आर आते हैं 18 पे, उसके बाद एम आते हैं एम एन 13 पे, तो इनको भी आप यदि जोड़ते हो तो ये कितना हो जाता है, 31 हो रहा है। 31 का भी 2 गुना यदि करते हो तो ये देखो 62 आ रहा है। यानी कि जिस प्रकार आप इसमें कंडीशन लगाएं, सेम आपको उसी प्रकार कंडीशन लगाना है जो क्वेश्चन मार्क वाले संख्या दिया है। एच आते हैं 8 पे और डब्ल्यू आते हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि दोस्तों ए से लेकर जेड तक जो है आपको याद होना चाहिए कि ए कितने लेटर पे आते हैं, टी कितने लेटर पे आते हैं, भी कितने लेटर पे आते हैं, एस कितने नंबर पे आते हैं। इस तरह से जो है सभी को याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हो कि डब्ल्यू कितने नंबर पे आएगा, 30 नंबर पे आएगा। तो इनको भी आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 होगा। 31 का 2 गुना करते हो कितना हो जाएगा, 62 आ जाएगा। यानी कि इनका भी सही जवाब क्या होगा, 62 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आना चाहिए, तो 62 आना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आएगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ गया है, और टेलीग्राम चैनल से जरूर दोस्तों आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां दोस्तों आपको बिल्कुल पीडीएफ सारे जो है फ्री के मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, आगामी परीक्षाओं के लिए और एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। और मैथ की यदि दोस्तों क्लास आप 0 लेवल से करना चाहते हैं तो 9 AM के साथ जरूर जुड़े, और वहां पर दोस्तों आपको मैथ की क्लास बेसिक लेवल से करा रहा हूं, जो कि स्टूडेंट पूरे कमजोर हो उसको भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक विशेष प्रकार का मतलब 692 से 926 कैसे बना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, अब थोड़ा सा दोस्तों यदि दिए गए अक्षरों पर ध्यान से देखेंगे, अंकों को ध्यान से देखेंगे तो 6 ये पीछे वाले नंबर को देखो आगे कर दिया गया है, और ये बीच वाले नंबर को आगे क्या है और पाछे वाले नंबर को बीच कर दिया, ये हो गया 9 तो 6। उसी प्रकार ये 3 को देखो यहाँ पर आगे कर दिया है, उसके बाद ये देखो पीछे वाले नंबर को बीच में कर दिया गया है और बीच वाले नंबर को आगे कर दिया गया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को क्या करेंगे आगे करेंगे, उसके बाद जो बीच में है दोस्तों उसको क्या करेंगे इधर करेंगे, और जो सबसे पीछे है उसको क्या कर देंगे बीच में कर देंगे। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा 480। जिस प्रकार आप समीकरण को सोल्यूशन किए उसी प्रकार यदि सोल्यूशन करते तो ये क्या जवाब आ रहा है 480 आ रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन दो था दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और ये आपका श्रृंखला से शीर्ष है। क्वेश्चन में दोस्तों कहता है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करें। 235 से दोस्तों 457 बना, उसी प्रकार दोस्तों 679 से क्या बनेगा। यहाँ पर दोस्तों आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आखिर में 235 से 457 बन रहा है, 7 में से 5 गया 2, यदि सभी का पहले डिफरेंस देखें और 5 में से गया, यानी कि दोस्तों डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस देखो 222 का हो रहा है। अगला देखना है अगला का डिफरेंस कितना हो रहा है, अगला का भी डिफरेंस दोस्तों 222 हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आगे का जो डिफरेंस होगा वो अभी कितना होगा 222, और 222 में क्या करेंगे 679 को जोड़ देंगे तो 9 और 2 11 केरी 1 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 केरी 0 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा। यानी कि अगला जो है 901 आना चाहिए, यदि ऑप्शन में है तो सही जवाब है। यानी कि अगला श्रृंखला क्या हो जाएगा 901। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही जवाब होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इस क्वेश्चन में दोस्तों 99% जो है बच्चे फेल हैं, तो बताना है दोस्तों आपको सही जवाब क्या होगा। इसमें से 99 जो है बच्चे फेल हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आए हैं। इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में से अलग है। दोस्तों इसमें से बताना है कौन सी ऐसी संख्याएं जो कि तीनों में से क्या है अलग हैं। यदि आप भावेल से जाते हो तो 2 भावेल हैं, आई भी भावेल है और ए भी भावेल है, भावेल के हिसाब से नहीं होगा। दोस्तों इसमें से क्या होगा लकीर से हिसाब से होगा। डब्लू में देखो कितने लाइफ हैं, डब्लू ऐसे लिखते हैं 1, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर डब्लू में देखो 4 लाइनअप है, डब्लू में कैसे है 4 लाइनअप है। उसके बाद आई तो फिलहाल इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। तो आई में देखेंगे तो 3 लाइनअप है, आई में देखो इस प्रकार से आई लिखेंगे कितने लाइनअप हैं 3 लाइनअप हैं। उसके बाद के में भी दोस्तों देखो 1 लाइन हुआ 2 लाइन हुआ और ये 3 लाइन हुआ, के में भी 3 लाइन है। उसके बाद ए का बात करें दोस्तों 1 लाइन हुआ 2 लाइन हुआ और ये देखो कितने लाइन हुआ 3 लाइन हुआ। देखो सभी में 3-3 लाइनें बन रहा है, जबकि डब्लू में दोस्तों 4 लाइनें बन रहा है, इसी वजह से डब्लू क्या हो गया अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हिसाब दोस्तों जो है आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका हिसाब किताब आ रहा है, जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ए होना चाहिए डब्लू। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको समझा दूं दोस्तों। कहने का मतलब देखो ये 7 है 9 है 5 है सो 4 है से 40 बना, 17 8 3 5 से 54 बना, उसी प्रकार 10 7 6 3 से क्या बनेगा। आप पढ़ेंगे और कह रहा है क्वेश्चन में से दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों आपको प्रश्न चिन्ह जो यहाँ पर देख रहा है रेड कलर में, उस जगह जो है दोस्तों कौन सा विकल्प आएगा। यदि दोस्तों सभी को सबसे पहले हम जोड़ दें 9 7 16 16 5 21 4 25, 25 का दो गुना करेंगे 50 होगा, 50 में से 10 माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा।
उसी प्रकार इनको भी जोड़ेंगे 17 8 25, 25 3 28, 28 5 31 होगा, 31 का 2 गुना करेंगे 62 हो जाएगा, 62 में से 10 यदि माइनस करेंगे दोस्तों 52 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 54 दिया है। दोस्तों लॉजिक आपका फेल हो रहा है। अब यहाँ पर कोई दूसरा मेथड लगाना है दोस्तों। अब जरा देखो इन दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। इन दोनों को गुना करने के बाद 35 आता है और 35 में से क्या करते हैं, इन 9 को जोड़ देते हैं। तो 35 और 9 कितना हो गया, 44 हो गया। अब देखो ये 35 9 कितना हो गया दोस्तों, 44 आ गया। अब 44 में से क्या करेंगे, इन माइनस कर देंगे 4 को। यदि -4 कर देते हैं, देखो क्या आ गया, 40 आ गया। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या था आ रहा था। उसी प्रकार चेक करना, इसको इन दोनों को गुना करना, 51 होगा। 51 में 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 59 होगा। और 59 में से माइनस कितना कर देंगे, यदि 5 कर देंगे माइनस, तो देखो ये 54 हो रहा है, 54 हो रहा है। सेम उसी प्रकार क्या करना, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करना है दोस्तों। यदि आप गुना करते हो 10 गुना 6 कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। और इन 7 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये आपका दोस्तों 67 आएगा। जबकि आप क्या कर रहे हो, इन संख्याओं को माइनस कर रहे हो। यदि आप इन संख्याओं को दोस्तों माइनस कर रहे हो, इसमें से भी 3 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यदि आप इनको माइनस करते, देखो ये 64 हो रहा है। क्या आपको ऑप्शन में नजर आया तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम टेस्ट के तौर पर भी रखना चाहते हैं। और आप सभी को दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं 15 सेकेंड का समय दे रहा हूं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दोस्तों आप पीछे किए थे। यहाँ पर दोस्तों 12 गुना 23 तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ गुना का मतलब नहीं दोस्तों। रीजनिंग की क्लास है दोस्तों, तो रीजनिंग में आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का उत्तर जो है ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, कहने का मतलब 12 गुना 23 से क्या बना, 35 बना। उसी प्रकार 23 गुना 11 से क्या बना, 52 बना। 46 गुना 18 से 109 बना। आपको बताना है 33 गुना 65 से क्या बनेगा। आपके लिए दोस्तों 15 सेकेंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूं। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आएगा। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, 12 गुना 23 से 35 बना। यदि दोस्तों इन आगे वाले संख्या को जोड़ दें तो 2 1 3 करके आगे देखो लिखा गया है। फिर पीछे वाली भी संख्या को जोड़कर लिख दिया गया है। उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ दें, 2 3 5 और 1 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 52 लिखा गया है। इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ते हैं, 6 4 10 होगा और 8 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों अगले संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 3 6 आ जाएगा और 6 5 क्या होगा, 11। यानी कि सही जवाब क्या होना चाहिए, 611 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों किस ऑप्शन में है 611। आप बोलेंगे ऑप्शन सी में है, आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आइए दोस्तों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों आपका कैलेंडर से है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं दोस्तों। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, चलो दोस्तों आप पहले दोस्तों इसका जो आंसर आप दोस्तों ऐसे भी बता सकते हो मौखिक। 18 फरवरी 2005 को कौन सा दिन था, आप बोलेंगे 18 फरवरी 2005 को जो है फ्राइडे था। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार था। तो बताना है दोस्तों 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन आएगा। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ 18 फरवरी से 18 फरवरी जाना है, इन दोनों को क्या करना है, छोड़ देना है ज्यों का त्यों। उसके बाद देखो 2005 से 2007 पे आते हो, इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है, आप बोलेंगे 2 साल का गैप है। यदि इन दोनों के बीच में 2 साल का गैप है, अब देखो सप्ते में 7 दिन होता है, 7 से जो है 2 में तो भाग लगेगा नहीं। जब भाग नहीं लगेगा और ये जो है 2005 से 2007 में कोई लीप वर्ष भी नहीं आ रहा है, जो कि फरवरी 29 दिन का होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 2 आपका ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या करेंगे, शुक्रवार में 2 दिन और आगे बढ़ा देंगे। जब शुक्रवार में 2 दिन और आगे बढ़ाएंगे, शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। एक दिन जोड़ें और एक दिन फिर जोड़ेंगे, शनिवार के बाद कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा।
तो दोस्तों आप जो बता सकते हैं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, तो वह रविवार होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप ये भी बताइएगा कि आप जो हैं ये आज की 9 क्वेश्चन में दोस्तों आप कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। और आपका एक प्रश्न दोस्तों होमवर्क के रूप में है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों कर देना है लाइक, और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। आगामी परीक्षाओं की आने वाली सूचना आपके पास पहुंचे दोस्तों, आपकी तैयारी जो है बेहतर हो। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप कितने प्रश्न सही किए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर हो जाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज की क्लास से भी बेहतर कल की क्लास होगा दोस्तों, आप उनके साथ जुड़ना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल